अच्छे रिश्तों के लिए आज भी कई लड़कियां जानमाज़ पर जाकर रोती हैं, उन्हें रिश्ते अच्छे नसीब नहीं होते। कितने खूबसूरत दिलों को हमने ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि उनका रंग गोरा नहीं था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कब हम भूल गए कि असल खूबसूरती दिल में, चेहरे में नहीं। कब से हमने रंगत, चेहरा और कद अखलाक से ज़्यादा अहम हो गए। क्या हमने नबी की सुन्नत छोड़कर इस दुनियावी मयार को पकड़ लिया है? एक छोटे से शहर में बहुत से मुसलमान खानदान रहते थे। जब भी किसी लड़की या किसी बेटी के लिए रिश्ता आता तो वो लड़के के माँ बाप का पहला सवाल यही होता, लड़की कैसी दिखती है। अगर लड़की सांवली होती तो कहते ये मुनासिब नहीं है, हमारा बेटा गोरा है। अगर वो छोटे कद की होती तो ये कहते कि हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। अगर वो गोल मटोल होती तो ये कहते कि हमारे खानदान में फिट नहीं रहेगी। और यूं ही करके एक एक रिश्ता ठुकरा दिया जाता और वो लड़कियां जो रिजेक्ट की गई हैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठकर रोकर अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह मेरी क्या गलती है, क्या आप ही ने तो मुझे बनाया है। अमीना का हाल देख लीजिए, वो नमाज की पाबंद, माँ बाप की फरमान बरदार, नियम से कुरान की सूरतें याद करने वाली एक नेक परस्त दिल की लड़की थी। तो जब भी उसको देखते तो लोग फुसफुसाते और वो बहुत सीधी है, ये मॉडर्न नहीं है। अमीना अकेली बैठी सोचती, या अल्लाह मैं तुझसे पूछती हूँ, तूने ही मुझे बनाया है, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। इसी तरह रोती रहती। एक बार अपनी माँ से पूछा, अम्मी मेरे रंग जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसके कारण मुझे लोग ठुकरा देते हैं। तो जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह क़यामत के दिन हमारे दिल और चेहरे नहीं हमारे अमाल को देखेंगे अम्मी। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह ने हमारे चेहरे देखते हैं ना जिस्म देखते हैं, वो तो हमारे अखलाक देखते हैं, हमारे तकवा को देखते हैं। आज कितनी बेटियां जान नमाज पर रो रही है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं इसलिए कि समाज में उनकी छोटी छोटी सी बातों पर ठुकरा दिया जाता है। क्या हमें याद नहीं, उनका आंसू अल्लाह देख रहा है। साल बीतते गए, बहुत सी लड़कियां शादी से महरूम रह गई। वजह यह नहीं थी कि वो लायक नहीं थी, बल्कि समाज खूबसूरती ईमान से ज़्यादा अहम बना दिया है। हम आज भी बाहरी खूबसूरती के पीछे भागते हैं, जबकि नबी ने फरमाया है औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल, खानदान, खूबसूरती और दीन। तो तुम दीन वाली औरत से निकाह करो वरना नुकसान उठाओगे। लेकिन अफसोस, हमने इन सब बातों को ठुकरा दिया। हमने रंग, खूबसूरती को तकवा दिया, हमने कद को अखलाक पर और शक्ल को अल्लाह की तरजीह दे बैठे। मगर ये लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें अल्लाह में सुकून मिलता। अमीना भी यही कहती है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमारे जिस्म नहीं देखेगा, हमारी शक्ल सूरत नहीं देखेगा, हमारे अखलाक देखेगा। हमारे अखलाक ही हमारे क़यामत के दिन काम आएंगे। हर दुनियावी वजह से उस लड़की को ठुकरा दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, लेकिन उस लड़की के दिल पर जख्म तो है ही, मगर साथ ही हमारी उम्मत की गनीमत पर भी चोट है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे तो अल्लाह ना दौलत देखता, ना शक्ल देखेगा, ना हमारी खूबसूरती काम आएगी। वहाँ पर अगर काम आएंगे तो हमारे अखलाक काम आएंगे। अल्लाह को वो दिल पसंद आएंगे जो अल्लाह को पसंद करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। इनकार करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो, क्या हम अल्लाह की हिदायत मान रहे हैं। इस दुनिया की फ़ानी मयार, कुछ लड़कियां ऐसे शोहर पा लेती है जो दीन को मानते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां वह रिश्तों से महरूम रह जाती है, उनके रिश्ते नहीं हो पाते हैं। अल्लाह से दुआ ही है कि ऐसी लड़कियों के लिए जल्द से जल्द अच्छे रिश्ते मिले। अमीना भी कमज़ोर नहीं थी, अमीना ने अल्लाह ताला से खूब दुआ की। अमीना की अम्मी ने भी अमीना भी कमज़ोर नहीं थी, अमीना ने अल्लाह ताला से खूब दुआ की। अमीना की अम्मी ने भी खूब दुआ मांगी, अल्लाह ताला मेरी खूबसूरती की वजह से जो मेरे को सांवला रंग दिया वो तुमने ही दिया है, मुझे एक नेक दीनी रिश्ता अता फरमा। और तभी कुछ दिनों में अमीना का भी एक अच्छे घर से रिश्ता आया और जो दीन को मानने वाला लड़का था, और अमीना का एक अच्छा रिश्ता हुआ। अमीना भी खुश, अमीना के घर वाले भी खुश। हमें एक छोटी छोटी बातों के लिए रिश्तों को नहीं ठुकराना चाहिए, यही हमारा इस्लाम कहता है।